कैसे उसे कह दूं है मुश्किल ये बताना कैसे मेरे लिए हर वो जगह खूबसूरत है जहाँ तुम्हारी आवाज है। न समझा आए जब किसी पे दिल तुम्हारे ब्लाइंड होने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि तुम अपने दिल की आंखों से मोहब्बत को महसूस कर सकती हो। दीवानी मैं बर्बाद हुई कैसे समझूं इस इश्क को देखो किस्मत तुम्हें कहाँ लेकर आ गई। जब वो लम्हे मेरी जिंदगी से क्या शिकवे उसकी बाहों में आके भूल जाऊं गम जो थे सारे तेरी ये हंसी पल लौट के आए ना। मैं ये साबित करूंगी कि मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन साथी हूँ। कैसे समझूं इस इश्क को। तुम्हें मालूम है किसी अपने को धोखे में रखना कितना ज्यादा तकलीफदेह हो सकता है। कुछ मामलात खुदा पर छोड़ देने चाहिए। वो प्रूडेंशिया के शर्मिंदा होने का फायदा जरूर उठाएगी। मरीना को मेरे और वेनेसा के बारे में क्या तुमने बताया है? हाँ, मैंने बताया उसे। तुम सोच भी नहीं सकती कि क्या होगा अगर अल्बर्टो को पता चल गया। वो जान गया तो उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगी। प्लीज बस, आप कितनी भी कोशिश कर लें आपके प्लान्स कामयाब नहीं होंगे। मेरी मम्मा ने मुझे सिखाया है कि लीमू और बाइकार्बोनेट का मिक्सचर बनाकर लगाया जाए तो वो बिल्कुल साफ हो जाती है। डॉक्टर सारों को पता नहीं चलना चाहिए कि हम यहाँ हैं। मैं मरीना और उसकी माँ का पूछने आया हूँ। मुझे लगा शायद उनके बारे में आप कुछ जानती हैं। मुझे क्यों मालूम होगा? यू नो व्हाट, प्यार नहीं है मुझे उससे, क्योंकि हम लोग बराबर नहीं हैं, जैसे तुम और अल्बर्टो नहीं हो। अच्छा वो क्योंकि कैसे? मेरी क्लास है। मैं उसे छोड़ चुकी हूँ जिसे तुम सो कॉल्ड अपनी खुशी समझती हो, क्योंकि मैं तुमसे बहुत बेहतर हूँ। दुनिया में हर चीज पैसा नहीं होता। अल्बर्टो, मुझे लगा तुम शिकार पर गए हो। शिकार पर? नहीं, मुझे वो सब पसंद नहीं है। मैंने तुम्हारे घर कॉल की थी, मुझे यही बताया गया। मुझे आपका मैसेज नहीं मिला। मुझे तो लगा आप आउट ऑफ कंट्री हैं। मैं कुछ दिन के लिए यहाँ आया था हॉस्पिटल के मामला देखने। मैंने तुम्हें मरीना के टेस्ट के लिए कॉल की थी। आप बताएं मैं कब लेकर आऊं उसे? अभी तो मुश्किल है, मैं अगले हफ्ते आऊँगा, फिर देखते हैं। ठीक है। इज शी ओके? वो ये सोचकर खुश है कि अब वो भी देख सकेगी। अल्बर्टो से मालूम होना चाहिए कि सब कुछ टेस्ट के रिजल्ट पर डिपेंड करता है। यस डॉक्टर, आई अंडरस्टैंड, लेकिन वो बहुत पुरुमीद है और मुझे भी पूरा यकीन है कि वो जरूर देख सकेगी। दैट्स गुड। और सुनाओ, तुम क्या स्पेशलिटी का एग्जाम देने आए हो यहाँ? वो मैंने अगले साल तक पोस्टपोन कर दिया क्योंकि मैं स्टडीज और जॉब एक साथ नहीं कर सकता। क्यों नहीं? मैं इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ, इसलिए। ओके, दैट्स ग्रेट। फिर मैं वापस आकर मिलता हूँ तुमसे। हाँ जरूर। बाय। थैंक यू डॉक्टर। यू वेलकम। वेनेसा बेटा, प्लीज रिलैक्स हो जाओ। मैंने आपको बताया ना कि मैंने उससे लड़ाई नहीं की थी। मैं तो वहाँ गई थी उससे दोस्तों की तरह बात करने के लिए, मगर उसने बदतमीजी की और कहने लगी कि मुझसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती वो। मरीना ने ऐसे कहा? हाँ, उसने कहा कि मैं बहुत ही एरोगेंट हूँ और बहुत ही बदतमीज। जब उसने कहा कि वो अल्बर्टो को ज्यादा डिजर्व करती है तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे लगता है तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आंटी वो बहुत मुनाफिक है और किस कदर मीठी बन जाती है आपके सामने। जब से यहाँ आई है वो आप सबका दिल जीतने में लगी है और किसी ने नोटिस नहीं किया कि मुझे आप सबसे दूर करने की कोशिश में लगी है। वो तुमसे क्यों बहस कर रही थी मरीना? क्योंकि मैंने वेनेसा को ऐसी सच्चाई बताई जो कि इससे बर्दाश्त नहीं हुई। लेकिन मुझे लगता है कि उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मेरा कोई हक नहीं है कुछ करने का। ये आखिर उसकी ज़ाती जिंदगी है। अच्छा, क्या उसने तुम्हें भड़काया था? नहीं मम्मा, मुझे ही उस वक्त खामोश हो जाना चाहिए था। मुझे कोई मुसीबत नहीं खड़ी करनी चाहिए थी मिस प्रूडेंशिया के लिए। क्या हो गया? वो दरअसल मरीना और वेनेसा का झगड़ा हुआ है। मैं जानती थी कि तुम दोनों के साथ रहने से प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अब मैं उसे जाने के लिए तो नहीं कह सकती ना। नहीं, आप उससे क्यों निकालेंगी? क्योंकि वो आपके बेटे की बहुत अच्छी दोस्त है और मैं कुछ भी नहीं हूँ, है ना? इसीलिए आप चाहती हैं कि मैं ही यहाँ से चली जाऊँ। वेनेसा प्लीज बेटा, मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? मेरी जान, मुझे अभी पता चला तुम्हारा और मरीना का झगड़ा हुआ है। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? मरीना ने कहा कि वो अल्बर्टो को डिजर्व करती है। मुझे बहुत बुरा लगा मामा। देखा तुमने, ये उसके साथ कितने अच्छे रवैये से पेश आ रही है और उसने क्या किया मेरी बेटी के साथ। अगर हम समझदारी से काम लें तो इस तरह की चीजों को अवॉइड भी कर सकते हैं।
Would you like to have some tea, Vanessa? जी प्लीज आंटी। आई एम सो सॉरी, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। Not to worry, बेटा। मुझे नहीं जानना कि किचन में क्या हुआ, लेकिन देखकर खुशी हो रही है कि आखिरकार तुम्हें मेरी बात समझ आ ही गई। तुम लड़ रही हो अपने हक के लिए, अपनी जगह वापस ले। क्या हुआ? क्या नाश्ता नहीं करेंगे आप लोग? हाँ मैं तुम्हें बता दूंगी कब सर्व करना है होटेंसिया। जी मैम। वेनेसा के लिए लाइम ब्लॉसम टी भेज दो होटेंसिया। जी अभी लेकर आई। मिस प्रुडेंशिया प्लीज आप मुझे माफ कर दें, मैंने शायद कुछ ऐसा कह दिया जो नहीं कहना था। मरीना, वेनेसा बिल्कुल बेटी जैसी है मेरी। मैं उसे उसके बचपन से जानती हूँ, इसलिए कभी अगर वो परेशान होती है तो मुझसे देखा नहीं जाता। तुमसे बस एक रिक्वेस्ट है कि अब मत उलझना उससे। जी। जल्दबाजी मत करो अल्बर्टो, तुमने एग्जाम भी पोस्टपोन कर दिया। अब जानते हो ना, पूरा 1 साल वेट करना पड़ेगा। अभी तो ये भी कंफर्म नहीं तुम्हें ये जॉब मिलेगी भी या नहीं। देखो, अगर मुझे इस हॉस्पिटल में जॉब नहीं मिली तो मैं कहीं और ढूंढ लूंगा। फुल टाइम जॉब तो कहीं भी मिल सकती है। हाँ, थोड़ा इंतजार क्यों नहीं कर लेते? हो सकता है तुम्हारे पापा को तुम पर रहम आ जाए और तुम्हें वापस बुला लें। नहीं एरिक, मैं ये सब कुछ होने का इंतजार नहीं कर सकता। मुझे मरीना और उसकी मामा को यहाँ लेकर आना है और उनके लिए अपार्टमेंट भी ढूंढना है। मैं खाली हाथ वापस नहीं जा सकता। चलो जाओ, अब पढ़ने दो मुझे, टेस्ट है मेरा। क्या मैं कुछ हेल्प करूं? नहीं, मुझे नहीं लगता तुम मेरी मदद कर हाँ सकोगे। पता है। ठीक है तो तुम पढ़ाई करो, चलता हूं मैं। हाँ, ओके बाय। अपना ख्याल रखना। मिस प्रुडेंशिया को तुम्हारी साइड लेनी चाहिए थी। हाँ मम्मा, लेकिन वो मुझे जानती ही कितना है। आपने सुना है ना, उनके लिए वेनेसा बेटी जैसी है। वो जगह तुम्हारी है मरीना। मतलब क्या कहा आपने? कि ये मेरी जगह है? ये तो सिर्फ तब होगा जब अल्बर्टो के पापा मुझे अपनी फैमिली मेंबर के तौर पर एक्सेप्ट कर लेंगे। तुम बीवी हो उसकी। जी मम्मा, लेकिन मिस प्रुडेंशिया को कुछ नहीं पता। जब तक वापस नहीं आ जाता अल्बर्टो, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी। वो एक बार आ जाए तो हम साथ बताएंगे। मरीना तुम्हारी किचन में हेल्प करेगी तो तुम उसे एप्रन दो। अरे मिस वनेसा, मजाक कर रही है क्या? मैं यहाँ की नौकर हूँ, इसलिए ये एप्रन पहना हुआ है, लेकिन वो कोई नौकर थोड़ी है। तो तुम चाहती हो कि मिस प्रुडेंशिया के मेहमानों के कपड़े गंदे हो जाएं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या वाकई दे दूं? थैंक यू। मुझे नहीं पता उसने वेनेसा से क्या कहा है, लेकिन वो बहुत दुखी है। तुम भी जानती हो कितनी सेंसिटिव है मेरी बच्ची। प्लीज सुसैना, मैं किस तरह समझाऊं अपनी बात? मरीना इस घर में गेस्ट है और दोस्त है अल्बर्टो की। वेनेसा तो तुम्हारी बेटियों की तरह थी ना। हाँ, लेकिन प्लीज मुझसे कोई ऐसा डिसीजन मत करवाओ जो मैं नहीं करना चाहती। हम अल्बर्टो के आने का वेट करते हैं और जब तक इस घर में सुकून से रहते हैं। यस वेनेसा, अब क्या है? मुझे बात करनी है। तुम मुझे धमकी देने आई हो कि मिस प्रुडेंशिया को सब बता दोगी? नहीं, मैं धमकी देने नहीं आई। मरीना, सॉरी, वो लीनो आया है नीचे तुमसे मिलने के लिए। शुक्रिया होटेंसी, मैं अभी उससे मिलती हूँ। जी वो नीचे ही है। ओह एक्सक्यूज मी। लीनो ने बताया कि उसे मरीना से क्या काम है? जी हाँ, वो उसे वॉक पर ले जाने के लिए आए हैं। एक्सक्यूज मी। रख दो उसे। और ये बताओ कि आखिर मुझसे क्यों मिलना चाहते थे तुम? आपको हमारे बॉस के घर पर देखकर हैरानी हुई। मैं एक्चुअली मरीना और उसकी मामा को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो नहीं मिले। क्या उन्होंने बताया कि वो कहाँ हैं? नहीं। अजीब बात है, मैंने मरीना और दमियाना को वहीं पर देखा है। चलो अब जल्दी जाओ और जाकर अस्तबल साफ करो।
और साथ ही साथ सारे दरवाजे भी साफ करना। चलो जाओ जल्दी, हरी अप। कैसे हो बाल्दो मेरो? इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? मैं दामियाना से मिलने आया हूँ। अरे तेरी भी अपनी प्रिंसेस से मिलने के लिए आया है? हाँ, मैं अभी अपनी प्रिंसेस से मिलूंगा। हाँ, मुझे अपनी प्रिंसेस से मिलने के लिए कोई नहीं रोक सकता। मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि जब तक दामियाना यहाँ है मैं उससे रोज मिलने आऊँगा, और मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात का फायदा उठा सको कि वो यहाँ पर है। क्या मतलब है इसका? क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये बात अच्छी नहीं लगी कि अब हम दोनों साथ हैं, क्योंकि दामियाना और मरीना तुम्हारी फैमिली का हिस्सा है। ये बात मुझे बताने क्यों आ गए थे? ताकि तुम याद रखो कि वो हमेशा मेरी फैमिली का हिस्सा रहेगी। वैसे तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। मैं ही बेवकूफ़ था और दमियाना ने तुम्हें हाँ कर दी। मतलब? मैंने नोट किया कि दमियाना मुझे चाहती थी, क्योंकि जब मेरी बीवी गुजर गई तो वो दमियाना ही थी जिसने मेरे बच्चों को संभाला। मेरी एक बात याद रखना ज़करियास, मुझे झूठ बोलने वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं। कसम खाता हूँ डॉक्टर, मैंने उन दोनों को वहीं पर देखा है। वो वहां आराम से बैठी थी जैसे उन्हीं का घर हो। मैं जानता हूँ मिस्टर लुइस और आपको ये बात बिल्कुल नहीं पसंद कि मरीना और मिस्टर अल्बर्टो एक साथ रहें। ये नामुमकिन है। मरीना और अल्बर्टो का रिश्ता तो खत्म हो गया। तो एक बात बताएं, वो दोनों उनके घर पर आखिर कर क्या रहे हैं? क्या बात करनी है मुझसे लीनो? कहना दरअसल ये था कि मैं तुम्हें अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के बारे में बताने आया था जो मैंने मंगवाए हैं, और वो कुछ ही देर में आ जाएंगे, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, तुम आओगी तो मुझे अच्छा लगेगा। अरे नहीं नहीं, कोई मसला नहीं। मैं मिस अंगुस्तिया से पूछ लेती हूँ, अगर वो मेरी मम्मा का ख्याल रख लें। ठीक है, ठीक मैं है? तुम्हारा यहीं वेट कर। ठीक है, मैं भी आती हूँ। सुनो, ध्यान से जाना। हाँ। लुइस अल्बर्टो घर पे नहीं है। मुझे पता चला है कि वो शहर गए हुए हैं। मुझे ये नहीं मालूम, लेकिन ये जरूर जानता हूं कि अगर मेरे बॉस को पता चला तो वो बहुत बुरा मानेंगे। मार्गरेटो ने फिर वही हरकत की, बॉस से बातें छुपाई। ज़करियास, क्यों ना तुम खुद अपने बॉस को कॉल करके सब कुछ बता दो? डॉक्टर, मैं ये काम नहीं कर सकता। वैसे मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है कि मैं उन्हें कॉल करके सब कुछ बता दूं, लेकिन उससे ज्यादा फायदा नहीं होगा। अगर आप कॉल करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। अब सब कुछ आपके ऊपर है। मिल गया। कैसे हैं पापा? मैं ठीक हूं, तुम कैसे हो? ठीक हूं, पढ़ रहा था। क्या बात है। हाँ, मतलब तुम्हारी स्पेशलाइजेशन की तैयारी शुरू हो चुकी है? हाँ, ये एग्जाम में हर सूरत पास कर लूंगा, चाहे मुझे पूरी रात जाग कर ही क्यों ना पढ़ना पड़े। आप तो जानते हैं ना कि ये मेरे लिए कितना जरूरी है पापा। अरे मैं जानता हूं कि तुम कर लोगे, आखिरकार तुम एक औकरानजा हो। बहुत खुशी हो रही है कि हमारे दरमियान सब कुछ नॉर्मल हो गया और हम पहले की तरह बात कर रहे हैं। और अगर तुम्हारे दिल में कोई खलिज है भी तो उसे निकाल देना। खैर, मैं तुम्हारा अब ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, तुम एग्जाम की तैयारी करो। गुड लक। ठीक है पापा, जल्दी आपको गुड न्यूज़ दूंगा। बाय बाय। आवाज से तो काफी उदास लग रहा है मेरा बेटा। और वैसे भी तुमसे ज्यादा ये बात, अब ये सब माजी का किस्सा बन चुका है, और अब हकीकत यह है कि हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। अब तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए, यही बेहतर होगा। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मुझे इज्जत करनी आती है। बाल्डोमेरो, आओ चलो, टोरिबियो अपनी प्रिंसेस से मिलना चाहता है। वही रुको, आ रहा हूं। उम्मीद है तुम समझ गए होगे। हाँ, अच्छी तरह। चलो। ये किसकी खुशबू है? ये खुशबू तो लेमन की है।
और लेमन के साथ कुछ सिरका भी है ना शायद? जी हाँ, सही कह रही हूँ ना मैं? बिल्कुल एग्जैक्ट बताया है तुमने। असल में ये ऑर्गेनिक है और इसमें बिल्कुल भी केमिकल नहीं है, तो इसे अगर ऐसे ही जमीन में डाल देंगे तो नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बस आज से ही काम शुरू कर रहे हैं। लेकिन तुम मुझे यहाँ फर्टिलाइजर के बारे में बात करने तो नहीं लेकर आए? वो दरअसल मुझे तुमसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी थी, वेनेसा के बारे में। देखो, मेरे और वेनेसा के बीच में जो कुछ भी था वो सब कुछ तो वो सब खत्म हो गया, लेकिन उसके साथ गुजारा हर लम्हा बहुत सुकून दे था। सच बताऊं तो उसकी खुशबू और उसका बात करना, वो सब मुझे बहुत याद आता है। वो मेरे साथ नहीं रह सकती, कभी भी नहीं। भले ही उसने मेरी इंसल्ट की, मगर मैं वो सब कुछ भूल चुका हूँ। बस अच्छे लम्हात याद है। मुझे सच बताओ, क्या तुम्हें अब भी उससे प्यार है? है, लेकिन हमारी दुनिया बहुत अलग है। उसने अच्छी जिंदगी गुजारी है और मैं गरीब लड़का, मैं उसकी सारी ख्वाहिशात कभी भी पूरी कर ही नहीं पाऊंगा, चाहकर भी। नो, ऐसी कोई बात नहीं है। अब तुम मुझे और अल्बर्टो को ही देखो मरीना, तुम्हारी और उसकी बात बहुत अलग है। वो एस्टेब्लिश है, उसकी एक अच्छी फैमिली है, वो तुम्हारी सारी ख्वाहिशात पूरी कर सकता है। उसमें और मुझ में बहुत फर्क है। और जरा सोचो, उसकी और मेरी जिंदगी बहुत अलग है। और जहां तक वेनेसा की बात है तो मैं सिर्फ सोच सकता हूँ, वो जितने ऐशो आराम में पली बड़ी है उसका मैं 1% भी उसे नहीं दे सकता। तो क्या हुआ, तुम उसे प्यार और खुशी तो दे सकते हो ना। पैसे का क्या है, आज नहीं तो कल तुम्हारे पास वो भी आ जाएगा। देखो, तुम मेहनत करना लीनो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मुझे भरोसा है तुम अपनी काबिलियत से अपनी जिंदगी बदल दोगे। सिर्फ इस बेस पर तो मैं उसको नहीं, सिर्फ वेनेसा ही इतनी बेकार बातें सोचती है और उसकी क्लास के सारे लोगों की सोच ऐसी ही होती है। मगर देखो लीनो, हम में कोई फर्क नहीं है। हमारा एहसास भी एक जैसा है और प्यार भी एक सा ही है। अगर तुम चाहते हो तो मैं उससे बात नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सच बताऊं तो मैं अब खुद उसके पीछे नहीं जाना चाहता मरीना। मैं वो सब और बर्दाश्त नहीं करूंगा, नहीं और नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया बाल्डोमेरो, ये वाकई बहुत खूबसूरत है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अब तुम ठीक तरह से बोलने लगी हो और ठीक तरह से चलने भी लगी हो। बाल्डोमेरो, मैं खुश भी हूँ और साथ ही उदास भी। खुश और उदास एक साथ? ये कैसी बातें कर रही हो तुम दामियाना? एक तरफ मुझे खुशी है कि मरीना और मिस प्रूडेंशिया एक दूसरे के करीब आ गए हैं। वो यहाँ मरीना का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हैं, जैसा कि उन्हें रखना चाहिए।